किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। यानी ये एक पर्सन थी जो पंचायत में बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि कौन सा नरक मिलेगा अगर बिल्ली की हत्या हो गई है तो। पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, यानी उनके पास कोई बुक थी, वो देखते हुए कहा कि बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। कि आप वह टाइम बताइए कि कब हत्या हुई है, तब पता चल जाएगा कि कौन सा नरक मिल सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने कहा। उन्होंने टाइम बताया। पंडित जी ने पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, बड़ा बुरा हुआ। यानी वह उनको और ज़्यादा डराने का प्रयास करते हैं ताकि वह उनसे बहुत ज़्यादा रुपए पैसे ऐंठ सकें। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए, यानी वो तो रोने को हो गई। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्काए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम डरो मत, चिंता मत करो, हम जो पुरोहित हैं वो कौन से दिन के लिए बने हुए हैं अगर तुम चिंता करोगे। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, कि एक विधि है शास्त्रों में कि जिससे हम अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकते हैं। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। फिर पंडित जी कहते हैं, क्या किया जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाए घर अपवित्र रहेगा। इसके बाद 21 दिन पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनाई जाए। यानी वह अंधविश्वास में फंसती जा रही थी। पंडित परम सुख मुस्काए, अपनी तोंद यानी पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली की वजन भर सोने की बिल्ली बनाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म नाश हो गया, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। यानी वो वहाँ पर सोना ऐंठने का प्रयत्न करते हैं। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया है, बहू के सिर बड़ा पाप है, इससे में इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। यानी वो 21 तोले बिल्ली का कह रहे थे, लेकिन बात उन्होंने आपस में जो बात की, तो उसके द्वारा उनका जो लेन देन है वो 11 तोले पर आकर जो है वो डिसाइड हुआ। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित ने कहा, इसमें क्या मुश्किल बात है, हम लोग किस दिन के लिए हैं, कि हम लोग किस लिए हैं, पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। यानी यहाँ भी वह पैसे ऐंठने की चक्कर में था। तो पूजा का सामान कितना लगेगा, अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान, पंडित जी इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी यानी रोते हुए कहा, यानी वो रोने को हो गई थी। फिर इतने से कम में तो काम नहीं चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। यानी पंडित जी भी उनके घर का जो सिस्टम है, उनके घर को देखकर वो पैसे मांग रहे थे कि तुम्हारा तो घर अच्छा है तो तुम इतना दे सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए, यानी जो और लेडीज बैठी थी वो सारी जो है वो इम्प्रेस हो गई। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है, बड़े पाप के लिए खर्च भी बड़ा चाहिए। चन्नू की दादी ने कहा,
और नहीं तो क्या दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, पाप पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं, यानी ये मोल तोल ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन सा आप लोगों को अखरेगा, कि आपकी क्या फ़र्क पड़ेगा इतने खर्च से। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित के साथ, यानी सभी लेडीज जो थी वो पंडित का साथ दे रही थी। पंडित जी ने कहा, रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, यानी एक तो ये नरक है, दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, यानी वो कहती है भी अब तो जो तुम कहोगे वो करना पड़ेगा, अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, कि है खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। पंडित जी जरा कुछ बिगड़ कर बोले, यानी वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता हो तो न करो, मैं चला, यानी वो कहते हैं कि अगर तुमसे ये नहीं बन पा रहा है तो तुम मत करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। यानी वहाँ पर जो मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ थी, सभी ने एक स्वर में ये कहा कि ये बेचारी बहुत दुखी है, आप इस तरह से गुस्सा ना करो। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया, यानी वो आराम से बैठ गई। और क्या हो, यानी ये तो पूजा पाठ का हो गया, बिल्ली का हो गया, कि अब और क्या होगा। 21 दिन पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त, यानी दोनों टाइम 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा, और अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें और पंडित बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ही ये सारा भोजन जो है अपने आप कर लूँगा, और मैं ये काम कर दूँगा तुम्हारा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया, यानी उन्होंने कमेंट किया कि सही कह रहे हैं, इतनी बड़ी टोन है तो इतना भोजन तो वो कर ही लेंगे। अच्छा तो प्रायश्चित का प्रबंध कराओ रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, जब तक पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो पूजा के लिए, मतलब अभी वो बोल ही रहे थे कि मैं अभी तुम सोना दो, मैं बिल्ली बनवा कर लाता हूँ और पूजा पाठ का प्रबंध करता हूँ, ये बात बोल ही रहे थे कि इतने में क्या होता है कि पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी, यानी उनकी जो नौकरानी थी, वो हाँफती हुई कमरे में घुस आई, यानी वो एकदम से भागकर कमरे में आती है। सब लोग चौंक उठे, यानी एकदम से सारे चौंक उठते हैं। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री, यानी वो एकदम से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। मेहरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, एकदम से वो हाँफते हुए बोलती है, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी वो कहती है कि बिल्ली तो मरी नहीं है, वो भाग गई, और पंडित कह रहे हैं कि बिल्ली मर भी गई है, और अगर वो मर गई है तो तुम्हें कौन सा नरक मिलेगा, यानी वो इस तरह की स्टोरी बनाते हैं। तो वो कहती है कि बिल्ली तो उठकर भाग गई, तो सारे क्या होता है कि एकदम हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें बात को तथ्यों के द्वारा समझना चाहिए और उस बात की तह तक जाना चाहिए। थैंक यू।